हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के करेंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करेंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ग्लेनमार्क का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये बेयर वेज के द्वारा नीचे आने की कोशिश किया था, जहां पे 3 स्पाइक के बाद जनरली एक बेयर वेज या बुल वेज खत्म हो जाता है, तो इसने यहाँ पे खत्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बेयर ट्रेंड लाइन को फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा सा ब्रेकआउट पुल बैक था, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया था एक स्पाइक एंड चैनल के दौरान, जो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। यहाँ पे इसने बॉटम क्रिएट किया जो है डबल बॉटम। ये है इसका फर्स्ट बॉटम, यहाँ पे सेकेंड बॉटम, और उसके बाद इसके अंदर भी इसने डबल बॉटम क्रिएट किया। तो यहाँ तक तो ये नीचे आया, फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम हायर बॉटम के साथ ये फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहाँ से इसने एक बोल्ड ट्रेंड को क्रिएट किया है, क्योंकि प्रीवियस जो स्विंग हाई था इसे तोड़ के ये करेंटली ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है और आज के दिन मोर देन 9% के आसपास इसने मूव लिया है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए, तो आपको किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म से चैनल के अंदर मूव कर रहा था। जनरली एक चैनल के अंदर 3 स्पाइक होता है, 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक, मगर मल्टीपल स्पाइक भी ये क्रिएट कर सकता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को कहा है। तो इसके बाद इसने 4th स्पाइक क्रिएट किया और यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करने के साथ साथ ये नीचे आया चैनल के बॉटम तक। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे चैनल को ब्रेकआउट किया है। जब भी कोई एक ट्रेंड चैनल के थ्रू मूव करता है तो जनरली फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर चला जाता है पुल बैक के द्वारा और फिर वो उसके अंदर मूव करने लगता है। ये सिर्फ चैनल के अंदर नहीं है, एक यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज का कोई भी फॉर्मेशन हो, उससे जब ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तब वो पुल बैक के बहाने अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर चला जाता है, या अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है उतना ही नीचे ये यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज की क्रिएट कर सकता है, या ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर भी वो उतना ही यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर ये जाने की कोशिश करेगा, जो यहाँ पे इसने किया भी है। और यहाँ पे करेंटली अगर आपके पास शेयर है कंपनी का, तो आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 754 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग लो है इसके नीचे। उससे भी पहले एक स्टॉप लॉस बनेगा जो कि है ये जो बिग कैंडल इसने आज क्रिएट किया है उसके थोड़ा नीचे, और उससे पहले भी अगर कहीं से एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है यहाँ पे, तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। और फर्स्ट जो आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए यहाँ पे टॉप तक, यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए जो है 878 के आसपास। उसके बाद 922 के आसपास, जो कि है ये जो बिग कैंडल का फॉर्मेशन है, इसका जो प्राइस एक्शन है जितना का ऊपर अगर हम लोग उतना ही मान लेते हैं तो 922 का एक मेजर मूव टारगेट हो सकता है। उससे पहले अगर कोई भी अच्छा खासा रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो उससे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग का, तो आपके लिए भी यहाँ पे पोजीशन बनेगा, मगर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं वो थोड़ा देखें। यहाँ पे ये बेयर चैनल के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया है और 3 स्पाइक के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक तो बनता है, नहीं तो अगर वो ऊपर भी जाता है ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये भी हो सकता है कभी कभी वो क्लाइमेटिक रिवर्सल क्रिएट करता है और अचानक एक बिग मूव लेता है, मगर वो भी ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है वो कब होगा, जब यहाँ से थोड़ा सा ये पुल बैक करके फिर एक हायर बॉटम के साथ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और थोड़ा सा फिर पुल बैक करेगा और फिर ऊपर जाके वो प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर देगा। या यहाँ से भी जब वो पुल बैक करने की कोशिश करेगा तो अगर ये टॉप को ये तोड़ के ऊपर प्राइस चला जाता है तो यहाँ पे भी आप नया पोजीशन ले सकते हैं। आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा वो ये स्विंग पॉइंट का लो होगा
और फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही नजदीक है और यहाँ पे 1:1 नहीं बनेगा, उससे काफी कम बनेगा। तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 922 के आसपास। मगर यहाँ पे 922 के आसपास अब 50 to 60% शेयर सेल करने के बाद फर्दर आप बाकी टेलिंग करेंगे। टेलिंग किस तरीके से करना है, मान लीजिए 922 को टच करके थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद वो पुल बैक करता है और पुल बैक के बाद फिर वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर चला जाता है और प्रीवियस स्विंग हाई को वो तोड़ के ऊपर जाता है उसका प्राइस। तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग पॉइंट लो है नया, इसके नीचे डाल देंगे। ऊपर जैसे जैसे ये नया पुल बैक क्रिएट करता जाएगा आप यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके इसके नीचे डालते जाएंगे। जहां पे भी आपको लगता है कि अच्छा खासा एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, आने वाले टाइम पे यहाँ पे प्राइस बहुत नीचे आ सकता है या 2 लेग का एक यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, वहां पे आप टेक प्रॉफिट लेके सिंपली निकल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि सॉलिड आपको स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन मिल सके। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए बात करना चाहूंगा, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पिछले 4-5 क्वार्टर से अच्छा ही जा रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। यानी जून के क्वार्टर में जितना इसका रेवेन्यू है पिछले साल के जून के क्वार्टर से ज्यादा है और करेंट क्वार्टर का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा है। और यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आया है जो अच्छा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले 4-5 क्वार्टर से, तो ये एक कंसर्न है कंपनी के लिए। आपको कंपनी का Q1 कॉल को सुनना चाहिए, Q1 रिजल्ट के अंदर भी ये लोगों ने शायद एक्सप्लेनेशन दिया होगा, तो वहां पे जाके आपको देखना है कि क्यों ये इंटरेस्ट पेएबल बढ़ रहा है, कंपनी के अंदर कौन सा दिक्कत आ रहा है। और नेट प्रॉफिट के अंदर भी वही चीज है, देख सकते हैं नेट प्रॉफिट करीबन 10 टाइम्स के ज्यादा गिर गया है। यहाँ पे इतना सारा जो नेट प्रॉफिट गिरा है इसका एक्सप्लेनेशन कंपनी के मैनेजमेंट ने कैसा दिया है वो जाके आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में पिछले 10-12 सालों से ये रेवेन्यू को कंसिस्टेंटली बढ़ाया है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। इसके साथ कंपनी का इंटरेस्ट पेएबल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाल ही के 3 साल के CAGR में 2.5% के हिसाब से ये इसका ग्रोथ जो है वो धीमा हुआ है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा बात है। मगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार गिरता जा रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कहा है, नेट प्रॉफिट के पीछे का जो राज है वो आपको कौन कॉल के अंदर मिलेगा, या आप मैनेजमेंट ने जो डिस्कशन रखा है उसके अंदर भी, या एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्कशन मिल जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा चीज समझना चाहिए अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है तो। और यहाँ पे कंपनी का ROE भी दिक्कत में आ सकता है अगर नेट प्रॉफिट के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ROE कितना ज्यादा गिर गया है, मगर यहाँ पे डेट टू इक्विटी को कंपनी मैनेज कर रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। ओवरऑल अगर कहा जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, मगर आपको कंपनी के फंडामेंटल को थोड़ा और फिनेंशियल को थोड़ा और डीप से समझना पड़ेगा ताकि आने वाले फ्यूचर में कंपनी का जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो कैसा है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या नहीं, या कंपनी कौन सा नया प्लान ला रहा है इसे इंप्रूव करने के लिए, वो आपको थोड़ा समझना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव में है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा है, नहीं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल एक अच्छा कंपनी है, तो आने वाले टाइम पे कंपनी का अगर फाइनेंशियल खराब होता है तो मैं श्योरली बेचने के लिए बोलूंगा। करंट सिचुएशन में यह एक बुल ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे प्राइस फर्दर यहाँ तक भी जा सकता है और यहाँ तक भी जा सकता है, तो टेक्निकल भी अच्छा है और उसके साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी थोड़ा थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है। इसके वजह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर है तो आप होल्ड तो कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, उसके अंदर एक एक्सेल शीट शेयर किया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया गया है कहां पे एंट्री करना है, एग्जिट करना है और टेक प्रॉफिट लेना है। डिस्क्रिप्शन पे चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।